एक कहावत है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होता है। बिल्कुल गलत है। हम जब बात कर रहे थे कि पैंट्स के बारे में, जो गलतियां पैंट्स करते हैं तो यही करते हैं। दिल और दिमाग में उन्होंने फिट कर लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है या हमारे पास पैसे की कमी है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर कुछ पाना है, जो पाना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है और डिसीजन लेना है और अपने सपनों को हासिल करना है। यही एक थॉट आपके दिल और दिमाग में आपको फिट करना है। उसके बाद आपके बच्चों को आपको पढ़ाना है। सो वेलकम टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे थे क्या मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं जो आपके बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी जानकारी हम लेंगे। थोड़ा सा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। सो बेस्ट लक एंड स्टे ऑन वीडियो। पूरे भारत में 98% पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक बड़ा सपना लेके चल रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ तो बनाना है और कुछ तो करना है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कुछ तो करना है, इस सेंटेंस को, इस शब्द को आपके जीवन से निकाल दो। यहीं से आपकी गलतियां स्टार्ट होती है। कुछ तो करना है यानी क्या करना है, अगर आपके दिल में और आपके दिमाग में नहीं है, बच्चों का करियर इधर से डूबना स्टार्ट होता है। क्योंकि आपने किस बारे में डिसीजन लिया है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है तो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है। सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उस सपनों तक जाने के लिए कौन से स्टेप्स लेना पड़ेगा, एजुकेशन के हिसाब से कौन से लेवल्स हमें जाना पड़ता है, इसकी जानकारी हमने पहले से अगर हासिल की होगी तो आपको बहुत इजी होगा कि आपके बच्चों को आप सही राह दिखा सकोगे और सही शिक्षा आप दे सकते हो। अगर स्टेप्स ही पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अगर आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया और इन्फॉर्मेशन लेके बस आपके पास रख लिया, लेकिन उस पर आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उस पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इन्फॉर्मेशन लेके भी आप फेल हो। सो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन लेके आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और डिसीजन लेते वक्त उन्हीं से पूछना जो लोग उस सेक्टर में होते हैं, जो लोग आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। क्योंकि सलाह तो फ्री मिलती है, लेकिन एजुकेशन फ्री मिलता नहीं है, पैसे आपको ही भरना है। तो थोड़ा सोचो। अब बच्चों के बारे में आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको एक देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कैपेबल है क्या। उस कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पेरेंट्स की, आपको उनके किताबें वो लिखते हैं राइट, उसको आपको जाके चेक करना है कि उसमें अगर उनकी कोई गलतियां निकल रही है। अगर आप खुद भी सक्षम नहीं हो उन गलतियों को सुधारने के लिए, फिर आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। फिर आप भी वो गलती बहुत जल्दी करोगे कि आपका बच्चा भी डिग्री लेगा लेकिन घर में बैठा रहेगा। अगर आपको पढ़ाना है तो उनको एंड तक पढ़ाओ, उनको सही पढ़ाओ, उनको सही जानकारी हासिल करके दो और उस जानकारी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उन्हीं एक्सपर्ट से पूछो जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, पोजीशन क्या है, वो अगर उसके लाइफ में ग्रो हो चुका है, उनके करियर में वो सेट हो चुका है, उनके बच्चों को उसने सेट कर लिया है, तो इन लोगों से आप सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी सलाह आप लेते हो तो उन लोगों के घर आप जाके ज़रूर आना और उनका पूरा माहौल चेक कर लेना। फिर उसके बाद आपको सोचना है कि क्या मैं सक्षम नहीं हूँ कि मेरे बच्चों का मैं खुद डिसीजन ले सकूँ। अगर नहीं ले सकता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही से चालू होती है बच्चों के लाइफ में। क्योंकि अगर अपने माता पिता ही अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो मैं भी नहीं ले सकता, ऐसे दिल में और दिमाग में बच्चों के हमेशा रह जाएगा और रिस्पेक्ट धीरे 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 कम होते जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स पेरेंट्स। कि बड़ा बन के कुछ तो करे, बड़ा बन के वो हमें रिस्पेक्ट दे, तो आपको उस वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। जिस वक्त डिसीजन लेना होता है उसी वक्त डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने वक्त वेस्ट किया तो बच्चों का लाइफ भी वेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर नसीब का खेल अगर आपके दिमाग में होगा तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। क्योंकि नसीब का खेल सिर्फ 1% होता है और 99% व्हाट वी आर थिंकिंग, हमने क्या डिसीजन लिया है, हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है, उस पर डिपेंड होता है हमारा सक्सेस। जो करना है 100% करना है, नहीं तो बिल्कुल कुछ मत करना। फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। लोग हैं जो आपको सलाह बहुत देंगे लेकिन खुद भी कुछ नहीं करते। तो थोड़ा सोच कर देखना कि हम खुद किसी और को कुछ सलाह देते वक्त कितने आराम से सलाह देते रहते हैं हम। लेकिन वही अगर हमने एक बार चेक कर लिया हमारी खुद की ज़िंदगी में कि हमने ये कितने बार इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको रेशो मिलेगा 0%। ऐसे 90% पेरेंट्स होंगे खुद कुछ नहीं करते लेकिन सलाह लोगों को बहुत अच्छे से देते हैं। सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम किससे ले रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। यही है और कितना गलत।
पेरेंट्स के सपने बहुत बड़े होते हैं और होना भी चाहिए अपने बच्चों को लेकर, लेकिन इस सपना पूरा करने के लिए पेरेंट्स को भी डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त जिस वक्त हमें उस सपनों के बारे में, उनके करियर के बारे में अगर पूरी जानकारी मिल गई हो तो उस वक्त उनको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमने देखा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र हो या पूरे इंडिया में हो, अराउंड 90% स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर करियर एंड फॉर देयर जॉब्स। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली जब पेरेंट्स को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उस वक्त पेरेंट्स सोचने में अपना वक्त पूरा वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपने कभी थोड़ा सोचा है क्या कि जिस करियर के बारे में हमें पता ही नहीं था उस वक्त हम सोच ही रहे थे, और जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली फिर भी सोच रहे हैं। फिर सोचना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही भी है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद और 10 कदम पीछे जाते हैं, लेकिन आज तक आप सोच ही रहे थे, इसलिए आपकी परिस्थिति जो अभी है बच्चों की और आपकी सेम वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। क्योंकि अगर हमने देखा कि साल भर पेरेंट्स सिर्फ सोचने में ही वक्त वेस्ट कर देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं मिली, पढ़ाई कैसे करनी है पता चला नहीं पता चला, फिर आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि अगर डिसीजन लेने में हम खुद ही लेट कर रहे हैं तो बच्चों का करियर भी लेट होगा। अभी कंपटीशन का दौर चल रहा है, इस दौर में हमारे बच्चे आगे निकलेंगे या पीछे निकलेंगे या आपको डिसाइड करना है। अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन उन लोगों से पूछ कर लेना जो लोग आपके बच्चों की गारंटी ले सकते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने बच्चों की जानकारी आप तक नहीं कभी आने दी, ना आपके बच्चों के बारे में उन्होंने कभी पूछताछ की। एजुकेशन का वक्त आता है, एजुकेशन में फाइनल डिसीजन लेने का वक्त आता है, उस वक्त पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उनको जाके हम पूछते हैं कि क्या करें, हम ये डिसीजन ले या ना ले। थिंक ऑन दिस कि सच में मेरी जो डिसीजन पावर है, अगर मेरी पावर अगर ऐसी ही होगी, मेरे बच्चे सच में डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे क्या? क्योंकि बच्चे आपको देखते रहते हैं, पापा मम्मी क्या करते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, उनमें कैसी बातें होती है, प्लस डिसीजन के वक्त वो कौन से स्टेप्स लेते हैं, इसके ऊपर उनका पूरा ऑब्जर्वेशन होता है। तो अगर कंपटीशन में आपको टिकना है, आपको रुकना है, आपको उस कंपटीशन के साथ चलना है, आगे बढ़ना है, तो आपको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप सोचते ही रहोगे और वक्त निकल जाएगा। एजुकेशन जो लेता है उनको फ्यूचर के बारे में पता होता है। 100% तो नहीं बोलूँगा, 90% तो ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन लेने के बाद आगे की अपडेशन रखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, कौन सा करियर सेट हो सकता है, कौन से करियर में हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को नॉलेज देकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम पे ही डिसीजन लेना, क्योंकि एक थॉट है, द टाइम इज मनी। तो टाइम इज मनी क्यों कहा गया है? क्योंकि वक्त एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। अगर आपको देखना है तो देख लो, अगर आपके पिछले 5 मिनट भी अगर निकल गए होंगे तो उसको वापस लाने की कोशिश करो, देखो आप ला सकते हो या नहीं ला सकते। तो इतना तो ज्ञान आपके पास होगा। तो मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से बात भी होती है, तो पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सर हम अनपढ़ हैं। अरे अनपढ़ हो फिर भी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाना है तो 100% सही से पढ़ाना, एंड तक पढ़ाना, नहीं तो कुछ मत करना। क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज लेके अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में किधर तो बीच में अटक जाएंगे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पूरी जानकारी पूरी लो या उसको छोड़ दो। आज मैं इतना ही आपको बोलूँगा और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक आपका ख्याल रखना और बच्चों को सही शिक्षा इन्फॉर्मेशन क्लियर करना और खुद डिसीजन लेना। थैंक यू सो मच। वी विल मीट एट नेक्स्ट वीडियो।